Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें गली गली घूमकर चूड़ी बेचने वाले एक शख्स की कुछ लोग पिटाई कर देते हैं और उसके बाद उसका सारा सामान लूट लेते हैं। यह घटना इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की है और हम अभी इस वक्त मौजूद हैं इंदौर के इस थाने के बाहर। पीड़ित व्यक्ति का नाम तस्लीम है और उसे पीटने वाले लोगों का यह आरोप है कि तस्लीम अपने नाम बदलकर उनकी बस्ती में चूड़ियाँ बेचता था और जब उससे पहचान पत्र मांगा गया तो उसने कई अलग अलग नामों से पहचान पत्र दिए। इसके बाद जब इस मामले में विवाद बढ़ा तो एक नया मोड़ सामने आया जब मुख्य आरोपियों में से एक व्यक्ति की नाबालिग बेटी ने तस्लीम पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया। तस्लीम पर पॉक्सो एक्ट सहित 9 धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे 3 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तस्लीम की पिटाई के मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें एक मुख्य आरोपी तस्लीम पर शिकायत दर्ज कराने वाली नाबालिग लड़की के पिता भी हैं। वहीं तस्लीम का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तस्लीम ने इन सारे आरोपों को खारिज किया है और उसका यह कहना है कि जब वो सरकारी कार्यालय में अपने ये दस्तावेज बनवाने गए थे तभी ये गड़बड़ी हुई थी और वो सारे दस्तावेज जब उन्होंने दिखाए तो लोगों में यह गलतफहमी पैदा हो गई। तस्लीम का कहना है कि वह यूपी के हरदोई का रहने वाला है और वो इंदौर में गली गली घूमकर चूड़ी बेचता है और जिन आरोपों को लगाकर तस्लीम पर शिकायत दर्ज कराई गई जिससे उस पर एफआईआर दर्ज हुआ, उस पर भी उसने सफाई देते हुए उन आरोपों को खारिज किया है। तो आज हम मौजूद हैं इंदौर में और इस घटना से जुड़े सभी पक्षों से बातचीत करके हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। और बस हम बैठे थे और बस वहाँ बैठे हुए औरत आई, उसने हमसे चूड़ी ली, पैसे हमें दे दिए, बस जैसे बैग उठाते हुए जा रहे थे। हाँ। तो पीछे से पकड़ लिया। तो वो जैसे बोल रहा है कि छेड़छाड़ी करी, ऐसा कुछ हुआ था क्या? झूठ बात है ना। हमने पुलिस लेके मोहल्ले में भी तक गए थे, थाने गए थे। थाने भी गए तो थाने वाले ने क्या बोला? थाने वाले गए, थाने वाला के ठीक है वो बजरंग दल वाले, लेकिन जो भी किया सब गलत किया है, लेकिन अब तुम अपनी जान बचाती नहीं। मेरा नाम मोहर सिंह है। मैं जब फेरी करके आया था तो उसके बाद मुझे पता लगा कि बाढ़ थाना गंगा में तस्लीम उसमें बंद है। तो एक गली में बेचने के लिए वो चूड़ी गया था। तो उसके बाद में मुझे जब इतनी जानकारी हुआ कि समझो कि वहाँ पे पहुँचे, उस गली के अंदर उस लोगों ने मारपीट किया। मारपीट करने के बाद में उस लोगों ने कहा कि तू हिंदू होगा मैं तुझको छोड़ दूँगा और तू मुस्लिम होगा मैं तुझको मारूँगा। उसके बाद में एक लेडीज़ ने कंगन लिया, 100 रुपये उसने दिए तो वो चल दिया। जब वो चल दिया, चलने के बाद में पीछे से एक लाल कुर्ते वाला आया। लाल कुर्ते वाला जो आया तो उसने पकड़ लिया कि तू कौन बिरादर है। तो उसने कहा कि मेरा नाम भूरा है और मैं चूड़ी बेचता हूँ सर। तो उसने कहा कि मैं चूड़ी कहाँ का रहने वाला है। उसने कहा मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई का रहने वाला हूँ, तहसील बिलग्राम है, थाना सांडी है, ग्राम समाज ब्रज माव बंजारन पूर्वा है। उसके बाद में भागते हुए उसका बहुत पिटाई किया। पिटाई करने के बाद में वो भागता हुआ अपनी जान बचा के थाने में पहुंचा। जब थाने में पहुंचने के बाद में एक पुलिस वाला मिला उसको। थाने में सभी पुलिस वाले थे। उसने पुलिस वाले से कहा कि सर मैं बहुत मारा गया हूँ और उसके बाद में मेरा कितना सामान था वहाँ पूरा सामान छीन लिया मेरा, और हर औरतों के हाथ में उस लोगों ने समझिए बांट दिया। और फिर उसके बाद में उस लोगों ने कहा कि इसको पिटाई हो रही है, ये बम्बई बाज़ार जो है उसका बदला लिया जाए। उसके बाद में जो लड़की के बारे में इस लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, एकदम ही गलत है। उसके 5 बच्चे हैं और सर हम लोग गरीब इंसान हैं
और पुलिस वालों ने 6,000 रुपये भी वो दिलाए। और जो लड़की को छेड़ेगा वो 6,000 रुपये वापस नहीं करेगा और वो खुद थाने में लड़की वाला उसको ले जाएगा, उसके नाम से फरियाद कराएगा। अच्छा, जिस तरीके से उनकी पिटाई की गई और वो जब यहाँ पे आए तो वो खुद से पुलिस को लेकर वहाँ गए थे? नहीं, बाहर थाना गंगा में गए थे। बाहर थाना गंगा में गए थे। बाहर थाना गंगा से यहाँ जब मेरे पास वापस आए, मैं खुद जा रहा था। शाम के टाइम पे मुझे पता मिला, मुझे आधी दूर से पता मिल गया कि बंदा आ चुका है, तो मैं वापस डिजिटल आ गया। वो तस्लीम मुझे यहाँ रूम पे मिला था। अच्छा, आप लोग यहाँ पे मतलब कब से रहते हैं और कैसे सारे काम काज यहाँ करते हैं? यहाँ तो समझ लो 6-7 साल से रहते हैं सर। आज से नहीं रहते हैं, 7-8 साल से बेचते हैं। यहाँ चूड़ी कंगन जैसे है कि महीना 2 महीना बेच के अपना घर चले जाते हैं। अपना त्योहार वार ये राखी के टाइम के घर जाने वाले थे, ये राखी ख़त्म हो जाती वो जाने वाले थे। इसके बाद ये हंगामा हो गया तो इसी के मारे ये रुक गए हम लोग थे। अच्छा, ये बताएंगे कि तस्लीम के जो वोटर आईडी कार्ड या फिर जो भी पहचान पत्र है उसमें वो गलतियां कैसे है? 3-4 अलग अलग पहचान पत्र शायद थे और उसमें नाम की भी गलतियां। सर वो गलतियाँ क्या थी कि उधर जो हम लोगों को विकास जो मिला था बनाने वालों की गलतियों से बना हुआ है। सर हम लोग गैर पढ़े लिखे थे और जो उस लोगों ने बताया कि इस तरह से आप इसको बनवा लीजिए और उसके बाद में आपको ये विकास मिल जाएगा, तो हम लोगों ने हम लोग की गैर अंगूठा छाप थे, पढ़े लिखे हैं नहीं। और गांव में भी इस तरह से, देहात में बहुतों की इस तरह से गलतियां से आधार कार्ड बने हुए हैं। और सर हम लोग को ये नाम तो खैर सच है और समझो इसको भूरा करके हमेशा हम लोग बुलाते थे। इसका नाम तस्लीम भी था और भूरा भी था। बचपने का नाम भूरा है, उसके बाद में तस्लीम रखा गया। और बनाने वाला जो विकास आया था उसमें असलीम, उसके पिता का नाम महौर सिंह है। हरदोई में तस्लीम के पिता और बीवी बच्चे का भी रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि तस्लीम किसी भी तरह से ये काम करके बस अपने परिवार का पेट चला रहा था, लेकिन उसे झूठे आरोपों में फंसा दिया गया। अब बस उन्हें इंतज़ार है किसी भी तरह से तस्लीम के वापस आने का। पूरी वजह लड़का यहाँ से घर से गया, उसको 1 महीना हो गया। लड़का मारा पीटा चूड़ी कंगन के लिए बेचने के लिए गया, वहाँ से 100 रुपये का कंगन चूड़ी दिया, लेके चला, झोला उठा के चला। वहाँ लोगों ने 8-10-15 आदमी थे, उनने घेर लिया, कहने लगे मोहर अली नाम है, वो कहने लगा ऐसे स्क्रीन बोलने लगा। उस पर 2 आधार कार्ड लिख ले, उस पर माल कंगन से खोज लिया, मारा पीटा ज़्यादा। वो कहे बाबूजी हाथ जोड़े करने लगा, तो कहे नहीं साले मुस्लिम हो, साले मुस्लिम जान के उसको मारा पीटा ज़्यादा। बेचने खाने के चूड़ी कंगन बेचने के लिए गए, बहुतों दिनों से कर रहे हैं काम, कम से कम 10-15 साल हो गए। सब पूरा गांव हमारा चूड़ी कंगन का काम करते हैं, बाप दादे से करते चले आ रहे हैं। मेरा साफ आदमी ना कोई बस कंगन चूड़ी यही बेचता है, यही धंधा करता है, कोई बात में नहीं है। सर मेरे 5 बच्चे हैं, मेरी 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। अच्छा ये बताओ, हम अपने बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको कैसे मैं पर खिला पिला के मांग भीख के क्या खिलाऊंगी साहब? मेरे बच्चे छोटे छोटे तड़प रहे हैं। हमको अब यही चाहिए कि हमको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मेरा आदमी मेरे सुपुर्द चाहिए, बस यही चाहती हूँ मैं। ये वही स्पॉट है जहाँ पर तस्लीम को पीटा गया था और ये पीछे बैकग्राउंड में आप ये जगह देख सकते हैं। यहाँ पर हमने कई स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, जिसमें कुछ लोग जो उन्हें बचाने के लिए आगे आए थे, उनका यह कहना है कि सिर्फ मुस्लिम आइडेंटिटी होने के कारण तस्लीम को पीटा जा रहा था और सारे लोग जो पीटने में थे उनका यही कहना था कि एक एक हाथ सब मारो और बम्बई बाज़ार का बदला लो। तो मुस्लिम आइडेंटिटी के कारण तस्लीम को पीटा गया और लोगों का यह कहना है, वो सहानुभूति रखते हुए यह कहते हैं कि अगर उसने कुछ भी गलत किया था तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से उसे पीटा गया और कानून को लोगों ने अपने हाथ में लिया वो गलत था। सभी यही बात बोल रहे, गलती उसकी नहीं है। अब वो चूड़ी बेच रहा था, वो लेडीज ने बोला तो उसने बोला हाँ ये आपके नाप की, और कोई भी व्यक्ति तो इस तरीके से, तो वो लेडीज ने बोला इसने छेड़छाड़ की, तो फिर ये गलत है ना। लड़की उसमें उस आदमी की गलती तो नहीं थी।
तो किस लेडीज ने बोला था? अब वो कौन सी लेडीज थी ये तो हमें भी ये नहीं तो पता होगा पता, कि जितने भी लोगों के मुंह से सुन रहे तो लोग यही कह रहे कि साधु की गलती नहीं थी, और सभी की यही राय आती है कि वो जिन्होंने उसके साथ बेचारे के साथ ऐसा किया उसको उनको सजा मिलनी चाहिए। इंसान है, सबसे पहले तो एक इंसान है, कमाने का सब किसी को हक है, कमाने खाने का। जरूरी थोड़ी मुसलमान है तो वो चूड़ी नहीं बेच सकता, डर गया वो, अब डबल से करेगा भी नहीं ये काम, देखना मतलब बेचने निकलेगा ही नहीं वो, तो उसकी घबरा गया ना, उसकी बेइज्जती इतनी कर दी बेचारे की। वीडियो हो गई सब दूर वायरल, उसका फेस बिल्कुल साफ साफ आ गया, उसको जैसे मारा है तो वो कोई भी पहचानेगा। तो भले आज वो निर्दोष है तो भी क्या वो, पर लोगों की नजरों में तो मुजरिम बना दिया उसको ऐसा करके। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि वो चूड़ी बेचने वाला है, ठीक है, और उस लग भी रहा था उसको। कुछ लोग मारते हुए यहाँ लाए थे, शायद वो यादव नगर वगैरह बताया जा रहा है कि वहाँ पे उसने किसी लड़की को छेड़ा वगैरह ऐसा कुछ करा। बाकी जब मौके वारदात पे ऐसी कुछ बात नहीं हो रही थी, सिर्फ उसको ये बोल के मारा जा रहा था कि ये मुस्लिम है, अपने हिंदू एरिया में आके चूड़ियाँ बेच रहा है, माँ बेटियों को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहना रहा है, ये सब कुछ बोलने में आ रहा था। बाकी ऐसी कोई वारदात नहीं थी कि कोई महिला या कुछ बता रही थी कि हाँ इसने यहाँ लड़की छेड़ी है, मुझे परेशान करा है, ऐसी कोई लड़की थी। और फिर उसको मारना स्टार्ट करा कि तू यहाँ आता क्यों है, तू मुस्लिम है यहाँ, ऐसे करके इशू था एक ये। फिर मैं अंदर था किचन में, खाना ही बना रहा था, बिकॉज त्यौहार था उस दिन, सब अपने अपने घर गए थे, मम्मी भी मेरी। तो एकदम से आवाज़ सुन के मैं बाहर आया, उसको मार रहे थे। मैंने उससे पूछा भी भैया तूने करा क्या था जो मार रहे हैं? तो उसने मुझे कहा बाबूजी मैं चूड़ियाँ बेचता हूँ, मुझे बचा लो। बस इतना उसका कहना था। सब बोल रहे थे कि मुस्लिम है मारो, बॉम्बे बाज़ार का बदला ले लो, उसी के लिए एक मार दो। कि हो सकता है बॉम्बे बाज़ार में भी कुछ घटना हुई थी कुछ दिन पहले, तो इस कारण उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था। बाकी गलत था जिस तरीके से उसको मारा जा रहा था भीड़ में, अगर उसने कुछ गलत किया भी था तो उसको जिस तरीके से मार रहे थे बाकी सब लोग, उसमें से वही लोग पकड़ के बिठा लेते, पुलिस बुला लेते। पुलिस उस टाइम किसी ने बुला ही नहीं। फिर ये केस बड़ा, वो पुलिस को लेके वापस आया भी था कि सामान का है मेरा, क्या है, पूछताछ करने। पुलिस वाले थे साथ में, वो उनका पता पूछ रहे थे जिन्होंने मारा। हम पर्सनली किसी को जानते नहीं है कौन थे क्या नहीं थे। बाकी हाँ उस टाइम लगा ऐसा कि गलत हो रहा था उसके साथ, तो मैंने उस जितना हुआ उसको किया। उसको लोग बाग घिस के ले आ रहे थे, उसका हाथ पकड़ के अपने होटले पे खींचा, उसको यहाँ बिठाया होटले पे, तब भी उसको लोग मार ही रहे थे। तो अब उसने कोशिश भी की अपना सामान उठा के भगने की, बाकी उसको जाने नहीं दिया। तस्लीम की पिटाई के मामले में एक मुख्य आरोपी और जिन्होंने तस्लीम पर अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया, हमने उनसे भी उनके पक्ष को जानने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर बात करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फ़ोन पर उन्होंने अपना पक्ष रखा। हमने कंप्लेन करवाई है, आप थाने पर जाकर पता कीजिएगा। तो आपका कुछ तो पक्ष होगा जो आप सामने रखना चाहेंगे कि हाँ ऐसी घटना हुई थी। हमारे भाई को उठा के पुलिस ने अंदर कर दिया छोटे छोटे अपराधों में, हम और क्या पक्ष रखेंगे। मैंने कंप्लेन इसीलिए थाने पर दे रखी है, इसलिए हमने कंप्लेन करवाई है। हमारी बच्ची के साथ छेड़छाड़ करी थी उनने, वो उस कारण से उसको हमने पीटा। मीडिया ने और प्रशासन ने उसको इतना बड़ा चढ़ा के कर दिया कि मेरे मतलब जो हमारे करता धरता घर के उनको ले जाकर जेल में बिठा दिया। तस्लीम को पीटने वाले आरोपी पक्ष का यह कहना है कि तस्लीम अलग अलग नामों से पहचान पत्र रखे हुए था और यही बात मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दोहराई। लेकिन जब हमने तस्लीम के ग्राम प्रधान से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने यह बताया कि तस्लीम ने कोई भी नकली पहचान पत्र नहीं बनवाया था, बल्कि पहचान पत्र बनवाने के दौरान ही यह गलतियां हो गई थी। ओवैसी जी को मैं बता दूं कि ऐसे लोग जो अपना 2-2, 3-3 पहचान पत्र रखते हैं वो अपराधी हैं। ऐसे लोग जो अपना नाम छुपाते हैं, बल्दियत छुपाते हैं, वो अपराधी हैं। ऐसे लोगों को अगर उन्होंने जिनने मारपीट की है उनके भी खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। आप कृपा करें ज़्यादा हस्तक्षेप न करें। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, यहाँ किसी को इस तरह से सर उठाने नहीं दिया जाएगा, ना वैमनस्य फैलाने दिया जाएगा। सर ऐसा हुआ था, तस्लीम और अफलीम
ये था हुआ का अंतर रहा, इसमें आधार कार्ड इनके बने हैं, उसमें आवास भी मिला था। 17-18 में आवास इनको मिलो है तस्लीम का जे, तो इसीलिए आधार कार्ड में थोड़ी सी इनकी लापरवाही। हमने कही एक आधार करा लो, बैंक का एक राखो, लेकिन इन्होंने कुछ लापरवाही करने थे, नहीं गए, अपने चूड़ी कंगन बेचने चले गए। तो वही आईडी इनकी प्रूफ हुई, उसी आधार पर कहते हैं कि 2 आईडी 3 तुम्हारी कैसे बनी है, ये कैसे। तो ये सब बिलग्राम से बनी हुई है, बनवाए हैं। पुलिस ने पिटाई करने वाले आरोपियों पर एफआईआर कराने में तस्लीम की मदद करने वाले कुछ लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने उन पर दंगा भड़काने, भीड़ को उकसाने और चक्का जाम करने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 22 अगस्त को जब हमें ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति को इस तरीके से मारा गया है, तो हम उससे घटना का जायज़ा लेने उसके लॉज में गए। वहाँ पर जाकर उससे बात की और उसने सारा घटनाक्रम बताया कि उसका आधार कार्ड छीन लिया गया है आरोपियों द्वारा, उसका मोबाइल तोड़ दिया गया है, उसके पास में 10 से 12 हज़ार रुपया जो नकद था वो लूट लिया गया है, लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये की जो उसकी चूड़ियाँ और कीमती सामान था वो सब उन आरोपियों ने लूट लिया है। हमने जब उस लड़के से ये कहा कि भाई तुमको तुम्हारा पैसा मिला है या नहीं मिला है, उसने कहा कि 12 हज़ार रुपया जो मेरे पास नकद था उसमें से लगभग 6 हज़ार रुपया ही पुलिस वापस दिला पाई है और बाकी रुपया नहीं मिला है। जब हमने ये कहा कि भाई तुम अपना रुपया लेना चाहोगे और जो सामान तुम्हारा गया है और जो तुम्हारा आधार कार्ड गया है आरोपियों ने लूट लिया है वो वापस लेना चाहोगे, उसने कहा हाँ मैं लेना चाहता हूँ। तब हमने कहा भाई इसके लिए आपको एफआईआर करना होगी। तब हम उसको लेकर सेंट्रल कोतवाली थाने गए हैं और उससे पहले हमने टीआई और सीएसपी साहब से बात की थी कि भाई इस तरह का एक मामला शहर में हो गया है, तो हम ये चाहते हैं कि इसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसको सेंट्रल कोतवाली लेकर आइए, हम इसकी एफआईआर दर्ज करेंगे। वहाँ पर जाकर हमने उसकी एफआईआर दर्ज कराई है और एफआईआर दर्ज कराने के बाद में पुलिस ने उल्टा हम लोगों पर ही एफआईआर दर्ज कर ली है। क्या इस देश में किसी पीड़ित की मदद करना अपराध है? क्या इस देश में 2 तरह के कानून चलेंगे? आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उससे यही जाहिर हो रहा है कि पुलिस जो है वो हिंदुओं पे एक अलग तरह के सेक्शन लगाकर उनकी गिरफ्तारी करती है, उनको ज़मानत देती है। मुसलमानों के ऊपर पुलिस अलग तरीके से आईपीसी के सेक्शन लगाती है और उनकी गिरफ्तारी करती है और उनको सख्त से सख्त सज़ाएं दी जाती हैं, उनको जेल भेजा जाता है। तो इस देश में कानून का राज नहीं चल रहा है, इस देश में पुलिस का राज चल रहा है, आरएसएस का राज चल रहा है। हम लोगों पर जो एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस का यह मानना है कि जो भी व्यक्ति और विशेष रूप से मुसलमान अगर किसी पीड़ित की मदद करना चाहते हैं, अगर किसी निर्दोष के साथ में इंसाफ की मांग करना चाहते हैं और अगर किसी को न्याय दिलाना चाहते हैं तो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उनको जेल की सलाखों का पीछे भेजा जाए, उनके ऊपर मुकदमे लादे जाएं। इस मामले में दोनों पक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस का यह कहना है कि दोनों पक्ष की तरफ से जो भी आरोप लगाए गए हैं उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है और जांच के बाद ही चीज़ें बेहतर तरीके से स्पष्ट हो सकेंगी। देखिए कल जो घटना हुई थी बाणगंगा थाना क्षेत्र में, जिसमें कि एक चूड़ी वाले के साथ में कुछ लोगों ने मारपीट किया था, उसको लेकर के एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उसमें से वीडियो था पुलिस के पास में, वीडियो से पुलिस ने पहचान किया आरोपियों की। उसमें 3 आरोपी मुख्य रूप से थे, उनको पुलिस ने राउंड अप कर लिया है और बाकी जो लोग थे उनकी पहचान की जा रही है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से कुछ असामाजिक तत्वों ने थाने का घेराव किया, एक जो शहर की फिजा है उसको बिगाड़ने की कोशिश करी। उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है और बाकी जो लोग उसमें 3 लोग उसमें नामजद आरोपी हैं और 25 और 30 अन्य लोग हैं। जो अन्य लोग हैं उनकी भी पहचान की जा रही है और उनको भी मुलजिम इसमें बनाया जाएगा। बालिका के साथ छेड़छाड़ की और फर्जी दस्तावेज तैयार करने की एफआईआर दर्ज की गई है। जिसने बालिका के साथ छेड़छाड़ की, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए, उसके खिलाफ एफआईआर है। जिन लोगों ने उसकी पिटाई की और पिटाई करके वीडियो बनाया, वीडियो बना करके वायरल किया और माहौल ख़राब करने का प्रयास किया, उनके खिलाफ भी एफआईआर है। तो इस घटना में स्थानीय लोग और दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी, लेकिन सच्चाई क्या है यह जांच का विषय है और पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो इस जांच के उपरांत ही चीज़ें बेहतर तरीके से स्पष्ट हो सकेंगी।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है कि अगर तस्लीम ने कोई गलती की भी थी तो कानून का सहारा लेकर उसे सज़ा दिलवाई जा सकती थी, लेकिन आरोपी पक्ष ने यहाँ पर कानून को अपने हाथ में लिया और अब यह देखना अहम होगा कि इंदौर पुलिस कैसे इस मामले में जांच करती है और तस्लीम को न्याय मिल पाता है या नहीं। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, इंदौर से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.